2023 इस साल को मुझे पहली बार सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ के बारे में पता लगा था। इस समय पे मैं एक ऐसा बच्चा था जो कि पूरे दिन बस रील स्क्रॉल करता था और डोपामिन की एडिक्शन बिल्कुल पीक पे थी। और उस समय पे मेरी एज शायद 16 या 17 साल थी। और अगर ये बात मुझे रियलाइज़ नहीं होती कि मैं डोपामिन से एडिक्टेड हूँ और ट्रैप में फंसते जा रहा हूँ सोशल मीडिया के ट्रैप में, तो शायद मैं अपने आप को कभी बेहतर नहीं बना सकता, अपना पर्पस कभी फाइंड नहीं कर पाता, कभी अपने आप को बेहतर नहीं बना पाता। शायद तुम्हारा भी हाल अभी कुछ ऐसा ही होगा, तुम भी एडिक्टेड हो चुके होगे अब तक। अगर तुम अपनी नज़र को चारों तरफ घुमा के देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन मिल जाएगी, जो कि है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। लोग इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो अपने पर्पस को फाइंड ही नहीं कर पाते। उन्हें इतना समय ही नहीं मिल पाता है कि वो अपने पर्पस को खोज पाएँ कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो क्या करना चाहते हैं। अभी आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले मैं एक अपने भाई के दोस्त के पास गया था, जो कि अभी होगी उनकी एज ऑलमोस्ट 20 या 21 साल होगी। तो उनसे मैंने पूछा था कि तुम जो काम करते हो क्या तुम्हें वो काम पसंद है। तो उनने मुझसे बोला कि अगर मुझे पसंद होता तो मैं अब तक वो काम पूरा सीख गया होता। और वो काम करते हैं एसी का काम करते हैं। और फिर मुझसे बोल रहे थे कि तू अभी नहीं कर रहा है कोई भी काम तो तू बहुत ज़्यादा आगे जाके पछताएगा। मतलब फिर मैंने उनसे कहा कि एक बात बताओ, जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो काम मैं क्यों करूं। तो वो कह रहे हैं कि यही तो कमी है तुम लोगों में, हम लोगों में, कि हम कुछ कर नहीं पाते, हम कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, तभी तो हम पीछे रह जाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि तुम्हें जो काम पसंद नहीं है वो भी काम तुम करो, हर एक काम करो, जो कि उनकी बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है। जिस काम में तुम्हें खुद इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम अपना पर्पस कभी फाइंड कर ही नहीं पाते हो। तुम जिस समय पे तुम्हें अपने पर्पस को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके काम करना होता है जिस समय पे, और उसी समय को उनने गवा दिया है। अब उन्हें लगता है कि जो काम जो काम सबसे ज़्यादा पैसे दिलाता है, जो कि सबसे ज़्यादा उन्हें, मतलब लोगों ने बताया कि ये काम बेहतर है, तो उन्हें वही काम बेहतर लगता है, जबकि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी एज अभी 18, 16, 17 जितने भी साल है, इस समय को वेस्ट मत करो। इस समय पे अपने पर्पस को फाइंड करो, अपने गोल्स को बनाओ, उन्हें अचीव करो। क्योंकि अगर इस बात की रियलाइजेशन अभी तुम्हें नहीं होती है, तो हो सकता है तुम्हें इस बात की रियलाइजेशन उस समय पे हो जिस समय पे तुम्हारे पास इतना इनफ टाइम ना हो कि तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना सको, अपने आप को इम्प्रूव कर सको। क्योंकि उस समय पे तुम्हारे पास बिल्कुल समय ही नहीं होगा। फिर तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो तुम्हें लोग करवाना चाहते हैं। तुम्हें बस उस समय पे पैसा दिखेगा, ना अपना इंटरेस्ट दिखेगा, ना तुम्हें उस काम की कोई वैल्यू दिखेगी। तुम्हें बस दिखेगी मजबूरी, क्योंकि वो काम तुम्हें मजबूरी में करना पड़ेगा। इसलिए इस समय को वेस्ट मत करो, और जितनी जल्दी तुम अपने पर्पस को खोज लेते हो उतना ही तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि लोग अपने उस पीक समय को, जिस समय पे उनके माइंड की ग्रोथ होती है, उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आना होता है, तो उस समय पे वो रील स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं, उस समय को बिता देते हैं, फिर बाद में जाके पछताते हैं। हो सकता है तुम भी कुछ ऐसे ही हो, तुम भी बस पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हो बिना किसी अवेयरनेस के कि तुम एडिक्टेड हो चुके हो। इसलिए इस चीज़ से तुम्हें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, अगर तुम्हें सही में कुछ बड़ा करना है तो। इस चीज़ की रियलाइजेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम अभी इस बात को नहीं समझोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। अगर तुम इस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं इस एडिक्शन को ख़त्म कर दूं, तो तुम्हें मैं एक जब मैंने इस चीज़ को छोड़ा था, जब मैं
एडिक्टेड था, तो मैंने इन चीज़ को छोड़ने की कोशिश की थी। जो भी मैं रील स्क्रॉल करता था, जिस चीज़ से भी मैं डोपामिन लेता था, तो उस चीज़ को छोड़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं जब डिलीट करता था, उन चीज़ को छोड़ता था, फिर 4 दिन छोड़ा, 5 दिन छोड़ा, छठवें दिन से फिर से वही भद्दा बेकार लाइफ़स्टाइल, पूरे दिन रील स्क्रॉल करना, पोर्न देखना, फैपिंग करना। फिर मैंने किया ये कि मैंने उन चीज़ को हल्के-हल्के ख़त्म किया। मतलब मैंने अपने स्क्रीन टाइम को दिन पर दिन घटाया। मैंने एक बार में उन्हें नहीं छोड़ा। मैंने टाइमर लगा के चलाया, जिससे मुझे काफ़ी आसानी हुई। अगर तुम मान लो 6 घंटे चलाते हो, तो तुम्हें सब में टाइमर लगा देना है 1-1 घंटे का, जिससे तुम्हें दिन पर दिन ख़त्म करना है और एक पॉइंट पे आके तुम्हें बिल्कुल छोड़ देना है। इससे तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी छोड़ने में। समय भले ही लगेगा, तुम्हें एक बार में छोड़ दोगे, मान लो तुम छोड़ भी देते हो एक बार में, तो तुम्हें अगले दिन से या फिर 5वें छठे दिन से तुम्हें फिर से चलाने की इच्छा होगी। इसलिए तुम अगर हल्के-हल्के ख़त्म करोगे, तो तुम्हारी इच्छा भी हल्के-हल्के ख़त्म होती चली जाएगी। और अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को इंक्लूड करो। अगर तुम सनबाथ नहीं लेते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, तो तुम इन चीज़ों को इंक्लूड करो। मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कभी कल या परसों में, वो वीडियो तुम देख सकते हो। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, और इस घर पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं था। आज सारे लोग अस्पताल गए हुए हैं, तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो बना लूँ। वैसे तो मैं अपने दूसरे वाले घर पे जाता हूँ, जहाँ पे कि कोई नहीं रहता है, खाली रहता है वो पूरी तरह से। वहीं पे जाता हूँ मैं वीडियो बनाने, बट आज मैंने यहीं पे बना ली, क्योंकि आज यहाँ पे कोई भी नहीं है।